नमस्कार, मैं पंकज पांडे, देख रहे हैं आप न्यूज 11 भारत। और हाजिर हूं शाम 5 बजे तक की सभी या कहें कि सबसे बड़ी खबर, और वो है शोभा यात्रा से जुड़ी। राजधानी रांची की सड़कों पर शोभा यात्रा की धूम है और रांची समेत राज्य भर में रामनवमी की धूम है। रांची की सड़कों पर भव्य शोभा यात्राएं निकल रही हैं महावीरी पताका से और जय श्री राम के नारों से राजधानी राममय हो चुकी है। और मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन भी तपोवन मंदिर पहुंचने वाले हैं, जहां मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन शोभा यात्रा का स्वागत करेंगे। वहीं शोभा यात्रा को लेकर राजधानी रांची में सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए। ड्रोन कैमरों से शोभा यात्रा के दौरान असामाजिक तत्वों पर नजर रखी जा रही। वहीं पूरे शहर में चप्पे चप्पे पर पुलिस बल तैनात है। तो देखिए, तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं और हर एक तस्वीर, हर एक पहलू इस रामनवमी की शोभा यात्रा से जुड़ी हुई हम आप तक पहुंचाएंगे। एक वादा हमारा होता है हमेशा न्यूज 11 भारत के दर्शकों का कि कोई पर्व त्योहार हो तो उससे जुड़ी हर एक चीज, हर एक जानकारी, हर एक तस्वीर आपको हम घर बैठे दिखाएं। तो उसी वादे के तहत हम रामनवमी में इन शोभा यात्राओं को आपको दिखा रहे हैं, आप तक पहुंचा रहे हैं तस्वीरें। क्योंकि देखिए, 2 साल के बाद, 2 साल के कोरोना काल के बाद ये मौका आया है, इसलिए लोगों में उत्साह ज्यादा है। हालांकि इससे पहले तक लोगों में इस बात को लेकर एक नाराजगी थी कि आखिर शोभा यात्रा का वक्त क्यों निर्धारित किया जा रहा है, सीमित किया जा रहा है। लेकिन सरकार ने भी इस बात को सोचा और लोगों की आस्था का ख्याल रखते हुए, लोगों की भावना का ख्याल रखते हुए इसके समय को बढ़ाया गया, संशोधित किया गया। और उसके बाद से खुद मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के तपोवन मंदिर पहुंचने की भी खबर है। वो पहुंचेंगे और इन अखाड़ों का, इन जुलूस का स्वागत करेंगे। तो ऐसे में जो उत्साह है वो दोगुना हो गया है, लोग काफी उत्साहित है। एक तो 2 साल के बाद ये मौका आया, 2 की एक तरफ लक्ष्मण एक तरफ सीता, बीच में जगत के पालनहारी। राम जी की निकली सवारी, राम जी की लीला है न्यारी है न्यारी। राम जी की निकली सवारी, राम जी की लीला है न्यारी। शीश झुकाओ, राम गुण गाओ, बोलो जय विष्णु के अवतारी। राम जी की निकली सवारी, राम जी की लीला है न्यारी। निकली सवारी, राम जी की लीला है। जय बोलो हनुमान की, पास खड़े लक्ष्मण भैया और साथ में माता जानकी। अरे चली रे सवारी श्री राम की, चली रे सवारी श्री राम की, चली रे सवारी श्री राम की, चली रे सवारी श्री राम की। बोलो श्री राम की, जय बोलो हनुमान की, पास खड़े लक्ष्मण भैया और साथ में माता जानकी। अरे चली रे सवारी श्री राम की, चली रे सवारी श्री राम की, चली रे सवारी श्री राम की। निकली सवारी, राम जी की निकली सवारी, राम जी की लीला है महावीर पताका आप देख पा रहे हैं। शायद एक उन बड़े पताकों में से एक है शहर के। तो फिर आप देखिए, समझिए, इस भव्य दृश्य को देखिए। साल में सिर्फ एक बार इसका मौका मिलता है, रामनवमी की। रामनवमी के दिन ही इस मौके को आप ये मौका आता है और आप इसका एहसास कर पाते हैं, इसे महसूस कर पाते हैं। रामनवमी यानी कि जिस दिन भगवान राम का जन्म हुआ था, चैत्र महीने के शुक्ल पक्ष के नवमी के दिन जन्मोत्सव है भगवान राम का। भगवान राम की भक्ति का इससे बढ़कर कोई बेहतर वक्त नहीं माना जाता। भगवान राम प्रकट हुए थे, भगवान राम का अवतरण हुआ था, उनके अवतार भी हैं भगवान राम। देखिए, उनके इस जन्मोत्सव को किस रूप में मनाया जाता है, पूरे धूमधाम के साथ राजधानी रांची में बहुत ही भव्य तरीके से। फिर आप देख पा रहे हैं बड़े बड़े महावीरी पताके आप देख पा रहे हैं। और ये उन गिने चुने बड़े महावीरी झंडों में से एक है, जिसे फिलहाल आप तस्वीर देख पा रहे टीवी स्क्रीन पर अपने।
और ये वो महात्मा गांधी रोड है, यानी कि मेन रोड आप कह सकते हैं। फ्रालाल चौक से एमजी रोड होते हुए तपोवन तक ये शोभा यात्रा निकलती है और अलग अलग अखाड़े शोभा यात्रा के साथ यहाँ से गुजरेंगे। इसी दौरान कई एक जगहों पर उनका स्वागत किया जाता है विभिन्न संगठनों की ओर से। यहाँ पर तस्वीर देखिए, विशाल ये महावीरी पताका देखिए जो अपनी विशालता के साथ कई तरह के संदेश देता है। विशाल तो है, विशाल आप बनिए, लेकिन साथ में आपने एक सहृदयता भी होनी चाहिए। जिस तरीके से हनुमान बहुत ताकतवर थे, बहुत ज्यादा ताकतवर थे, बावजूद उन्होंने अपना सर्वस्व, अपना पूरा जीवन भगवान राम के प्रेम में गुजार दिया। अमर हो राम जी की लीला है न्यारी। एक तरफ लक्ष्मण एक तरफ सीता, देखिए रंग बिरंगे लाल पीले नारंगी ये झंडे जो शौर्य के प्रतीक माने जाते हैं। ये जो रंग होता है भगवा रंग, ये केसरिया रंग, ये लाल रंग, ये शौर्य के प्रतीक माने जाते हैं, लोगों में जोश भरते हैं। राम को याद करने का वक्त है। राम ने किस किस तरीके से जीवन को जिया उसे जानने का वक्त है, उसे आत्मसात करने का वक्त है, उसे प्रेरित होने का वक्त है। देखिए राम किस हद तक एक आदमी के जीवन को प्रभावित करते हैं, इंसानों के जीवन को प्रभावित करते हैं। उनके हर एक वक्त आप देखेंगे, उनके पूरे, चाहे वो उनके बालकाल से आप ले लें, युवा काल से ले लें, या फिर और देखिए वो तमाम चीजें रामचरितमानस में वर्णित है, वाल्मीकि रचित रामायण में वर्णित है। कैसे उनका जन्म होता है, जन्म के बाद कैसे वो गुरुकुल जाते हैं, पढ़ाई करते हैं, फिर कैसे वनगमन उनका होता है, फिर कैसे वापसी होती है, कैसे वो असत्य पर सत्य की जीत की लड़ाई लड़ते हैं। सब कुछ विष्णु के अवतारी, राम जी की निकली सवारी, राम जी की लीला है न्यारी। राजधानी रांची में बहुत ही भव्य तरीके से आयोजन होता है इस जुलूस का। राजधानी के अलग अलग हिस्सों से जो अखाड़े होते हैं वो अपने जुलूस, अपनी शोभा यात्रा के साथ फ्रालाल चौक पहुंचते हैं, यानी कि मेन रोड, और वहां से तपोवन के लिए उनका गमन होता है, तपोवन के लिए प्रस्थान करते हैं। हालांकि अगर सुरक्षा की बात कर ले तो सुरक्षा के मद्देनजर कई जोन में बांटा गया राजधानी रांची को, क्योंकि कई बार ऐसा देखा जाता है कि इस वक्त में तनाव का माहौल बन जाता है, क्योंकि अति उत्साह जो होता है वो कई बार नुकसान पहुंचा जाता है, तनाव लेकर आता है, और उसके बाद कई तरह के विवाद सामने आ जाते हैं। तो इस अति उत्साही लोगों पर नियंत्रण रखने के लिए, उन पर नजर बनाए रखने के लिए सुरक्षा के भी पुख्ता इंतजाम किए गए, ताकि किसी तरह का विघ्न या बाधा इस दौरान ना आए। तो राजधानी रांची को कई जोन में बांटकर मजिस्ट्रेट जो हैं उनके हाथों में वहां के सुरक्षा व्यवस्था की कमान सौंपी गई है, और इसके साथ साथ ड्रोन कैमरों से भी असामाजिक तत्वों पर नजर रखी जा रही है। और देखिए तस्वीरें भी हम आपको एक एक करके दिखाते जा रहे हैं, हर हिस्से की तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, चाहे वो तपोवन हो, चाहे वो फ्रालाल चौक हो, चाहे महात्मा गांधी रोड हो, या फिर कोई भी हिस्सा हो, हर एक जगह से आपको हम तस्वीर दिखा रहे हैं। इस पूरे शोभा यात्रा के हर एक पहलू को, हर एक चीज को आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि कैसे इसमें शौर्य का प्रदर्शन होता है, खुशी मनाई जाती है कि भगवान राम का जन्म हुआ था। भगवान राम के जन्म के मौके पर उत्साह नजर आता है। मेयर को आप देख पा रहे हैं, मेयर आशा लकड़ा यहाँ पर तलवारबाजी का मुजाहिरा करते हुए
तलवारबाजी का प्रदर्शन करते हुए। और देखिए एक और पताका हम आपको दिखाने जा रहे हैं, जो संभवतः ये भी एक सबसे बड़े ध्वजा में से एक राजधानी रांची के, वो ध्वजा भी इस वक्त आप अपने टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं। संभवतः ये भी उन बड़े महावीरी ध्वजा में से एक है। देखिए कितना विशाल, और उसे संभालने की पूरी कोशिश करते राम भक्त जो अखाड़ाधारी हैं, वो अखाड़ा के लोग इसे संभाल रहे हैं, इस ध्वज को। बहुत ही विशाल ये ध्वज, एक ध्वज आप देख रहे हैं, और एक दूसरा जो पीले रंग का ध्वज है वो ठीक इसके पीछे, वो भी विशाल। ऐसा लगता है मानो पूरे आसमान को छूने की कोशिश करता हुआ, लहराता हुआ। राम जी की लीला है न्यारी न्यारी। तो एक एक करते हुए देखिए कोशिश इसे लहराने की, इसे फहराने की। और देखिए इस ध्वज को भी, तो इस ध्वज को खड़ा करने की कोशिश की जा रही है। एक विशाल ध्वज, और इस वक्त का, इस समय का अनुभव करने के लिए बड़ी संख्या में लोग पहुंचे हुए हैं। राजधानी के कोने कोने से, राजधानी के बाहर के लोग भी यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। विष्णु के अवतारी, राम जी की निकली सवारी, राम जी की। देखिए ये विशाल इस ध्वज को आप देखिए, इसकी जानकारी हम अभी आपको दे रहे थे कि ये भी शायद रांची के सबसे बड़े महावीरी ध्वजों में से एक है। एक तरफ लक्ष्मण, एक तरफ सीता, विशाल काय इस ध्वज को देखिए। राम जी की निकली सवारी, राम जी की लीला है न्यारी न्यारी। महावीरी पताके से पूरी राजधानी पटी हुई है, और कई तरह की झांकियां भी इस दौरान निकल रही हैं। बीते रात से ही झांकियों के निकलने का सिलसिला शुरू हो चुका है। बीती रात को भी प्रदर्शित किया गया था भगवान राम के अलग अलग उनके जीवन से जो जुड़े प्रकरण हैं, उनको इन झांकियों के माध्यम से दिखाया गया, दर्शाया गया था। और वो झांकियां आज भी निकल रही हैं, और अलग अलग अखाड़ों की जुलूस को हम आपको दिखा रहे हैं। शोभा यात्राएं हैं ये। राम जी की निकली सवारी, राम जी की लीला है न्यारी। राम जी की निकली सवारी, राम जी की लीला है न्यारी। श्री रामचंद्र कृपाल भजुवन हरण भव भय दारुणम, नवकंज लोचन कर कंज मुख कर कंज पद कंजारुणम, कंदर्प अगणित अमित छवि नवनील नीरज सुंदरम, कटपीत मानव तड़ित रुचि सुचि नौ विजनक सुता। भगवान राम को महसूस करने का ये वक्त होता है, उनकी जो विशेषताएं हैं उनसे प्रेरित होने का ये वक्त है। कैसे उन्होंने अपनी माता की आज्ञा पर वनगमन कर लिया, हनुमान ने उन्हें अपना मित्र बनाया, हनुमान के मित्र बन गए। हनुमान हालांकि मित्र हमेशा मानते रहे, हनुमान हालांकि खुद को सेवक मानते रहे, लेकिन उन्होंने वहां भी मर्यादा का ख्याल रखा। जानते थे कि हनुमान बहुत ताकतवर है, बावजूद उनके उस प्रेम को उन्होंने महसूस किया। जब रावण का भाई विभीषण उनसे मिलने पहुंचा, तो उन्होंने कहा कि आप धोखा जरूर दे रहे हैं, लेकिन आप सत्य की राह में ऐसे लोगों के साथ मित्रता जरूर मित्रता करनी चाहिए। और देखिए अब आपको हम सीधे तपोवन लिए चलते हैं। ये तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं अलबर्टे का चौक से, यानी कि फ्रायलाल चौक राजधानी रांची के हृदय स्थली से। लेकिन अब यहाँ से हम आपको तपोवन भी ले चलेंगे, जहां पर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के पहुंचने का वक्त। देखिए मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन यहाँ पर पहुंच रहे हैं, लगभग पहुंच चुके हैं, तो वो तस्वीर भी हम आपको
दिखाएंगे। एसएसपी आए हुए हैं, जाहिर सी बात है तस्वीर में दिखाने की कोशिश कर रहा हूं। तमाम मुआयना कर रहे हैं, भक्तों से मिल रहे हैं और यहाँ तपोवन मंदिर के पास रांची के डीसी को सम्मानित किया गया। भाग्यशाली होते हैं वो लोग जो तपोवन मंदिर में रामनवमी के दिन भगवान राम मनोकामना हनुमान का दर्शन करने आते हैं। सर, आप भाग्यशाली हैं कि इस रामनवमी के मौके पर तपोवन मंदिर में आप आए, आपके पैर यहाँ आए। सबसे पहले धन्यवाद पूरे रांची वासियों को रामनवमी के शुभ अवसर पर हार्दिक शुभकामनाएं। अभी हम लोग यहाँ तपोवन मंदिर में आए हुए हैं और श्री राम जी का हम लोगों ने आशीर्वाद लिया है और अभी कुछ ही देर में माननीय मुख्यमंत्री का भी आगमन है, उसकी तैयारी को देखने के लिए हम लोग यहाँ पे आए हुए हैं। सर, 2 साल के गैप के बाद ये तस्वीर दिखाई पड़ी है, लग रहा है कि लोग अब जी रहे हैं। देखिए, कोविड अभी भी खत्म नहीं हुआ है और मैं अभी भी यही कहूँगा कि पूरे एहतियात के साथ ही आप लोग घर से बाहर निकले, मास्क हमेशा पहने और थोड़ा दूरी मेंटेन करें क्योंकि अभी सुरक्षा बहुत ज़रूरी है। सर, लोगों से क्या अपील करना चाहेंगे? रामनवमी सिर्फ पुलिस प्रशासन का त्यौहार नहीं है, सुरक्षा आप दे सकते हैं लेकिन हमारी भी जिम्मेदारी बनती है, लोगों की जिम्मेदारी बनती है। देखिए, आप बिल्कुल सही कहे हैं क्योंकि पुलिस उतनी नहीं है जितनी जनसंख्या है यहाँ की, इसलिए जनता को आत्मसंयम बरतने की आवश्यकता है, जिम्मेदारी का रोल निभाना पड़ेगा उनको और शहर में शांति और अमन तभी कायम रहेगा जब यहाँ के सभी लोग जो है ये सुनिश्चित करें कि अपने मर्यादा में राम की भक्ति को करें और दूसरे के भी को सम्मान करें। ईश्वर जो है मैसेज दे रहा है, इसी महीने में रमजान भी है, सरहुल भी हुआ, रामनवमी भी हुआ, नवरात्रा भी, गुड फ्राइडे भी 15 अप्रैल को है। मैं वही कहा ना कि सभी हर तरह के धर्म का पर्व त्यौहार जो है इस महीने मनाया जा रहा है, इसलिए हर धर्म और हर समुदाय के लोगों से मेरा अपील रहेगा कि शांतिपूर्ण तरीके से अपने मर्यादा में सम्मान के साथ, अमन के साथ पर्व को त्यौहार को मनाएं। तपोवन मंदिर के प्रबंधक कह रहे थे कि वह परिवार के साथ आप यहाँ पर आए किसी दिन। हाँ, जरूर आएंगे, वादा करके जा रहे हैं। हाँ, एकदम जरूर आएंगे। रांची के डीसी ने वादा किया है कि अपने परिवार के साथ इस रांची के तपोवन मंदिर में आएंगे और पूरी तरह से परिवार के साथ दर्शन करेंगे। मैं बार बार कह रहा हूँ कि ये सुखद क्षण होता है, पूरी तरह से तपोवन मंदिर में यदि आपके दर्शन के लिए आप आते हैं, भगवान का आपका संस्कार होता है। आप देखेंगे रांची के डीसी यहाँ से निकल रहे हैं, एक ही मैसेज दिया उन्होंने कि तमाम लोगों की जिम्मेदारी बनती है, न सिर्फ पुलिस प्रशासन, न सिर्फ पुलिस बल्कि आपकी और हमारी भी जिम्मेदारी बनती है कि इस त्यौहार को शांतिपूर्वक मनाएं। कामना यही है, ईश्वर से ही कामना है कि सब कुछ जैसे सरहुल शांतिपूर्वक गुजरा है वैसे ही रामनवमी भी सकुशल और शांतिपूर्वक गुजर जाए। देखेंगे रांची के डीसी यहाँ से निकल रहे हैं और पूरी तरह से एक्सक्लूसिव तस्वीर हमने आपको दिखाने की कोशिश की रांची के तपोवन मंदिर के पास से। सिफारिश करो, कर लो सिफारिश दाम के बिना, रास्ता ना मिलेगा हनुमान के बिना। कर लो सिफारिश दाम के बिना, रास्ता ना मिलेगा हनुमान के बिना। कर लो सिफारिश दाम के बिना, रास्ता ना मिलेगा हनुमान के बिना। भाई तपोवन मंदिर में उपायुक्त पहुंचे हुए हैं, उन्होंने जायजा लिया क्योंकि मुख्यमंत्री थोड़ी देर में यहाँ पर पहुंचने वाले हैं, वक्त हो चला है। और देखिए एक बार फिर से मैं आपको अल्बर्ट चौक की तस्वीरें भी दिखा रहे हैं। तपोवन मंदिर में समागम होता है, मिलन होता है, तमाम महावीर पताकों का जो अलग अलग अखाड़े हैं वो जुलूस की शक्ल में होते हुए तपोवन पहुंचे। तपोवन राजेंद्र चौक के पास आप कह सकते हैं या डोरंडा पुल के पास भी ये तपोवन होता है, तो मुख्य सड़क से होते हुए महात्मा गांधी मार्ग जिसे कहते हैं, लाला चौक या अल्बर्ट एक्का चौक जिसे आप कहते हैं, वहां पर सब बच्चे और वहां से जुलूस की शक्ल में मेन रोड होते हुए यानी कि महात्मा गांधी मार्ग होते हुए सीधा पहुंचे तपोवन।
वहाँ का जायजा ले लिया है उनका आयुक्त ने बिगड़ता रंजन ने नहीं बताया कोई कि तैयारियां काम। मुकम्मल है और मुख्यमंत्री के सभी वक्त यहाँ पहुंच सकते हैं। मुख्यमंत्री यहाँ पहुंचने का और जुलूस का स्वागत करने का कार्यक्रम है। भगवान की पूजा अर्चना करेंगे बिगड़ता नहीं कोई काम। और अब लिबर्टी का चौक की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। देखिए कैसे महावीरी पताका आप देख पा रहे हैं। लखा कई कहे तरह की सुनो जुलूस झांकियां जिनको भरोसा हनुमान जी का उनके श्री राम का स्वार्थ है। लखा कहे सुनो हनुमान के बिना कुछ ना मिलेगा गुणगान के बिना। कहे सुनो हनुमान के बिना कुछ ना मिलेगा गुणगान के बिना। वे कुछ ना मिलेगा गुणगान के बिना, कुछ ना मिलेगा गुणगान के बिना। कुछ ना मिलेगा गुणगान के बिना, कुछ ना मिलेगा गुणगान के बिना। पार ना लगोगे श्री राम के बिना, राम ना मिलेंगे हनुमान के बिना। पार ना लगोगे श्री राम के बिना, राम ना मिलेंगे हनुमान के बिना। पार ना लगोगे श्री राम के बिना। सभी जीवन में हंसी खुशी रहे और सभी लोग बहुत ही हर्षोल्लास के साथ इसको सेलिब्रेट करें। जुलूस के आने का सिलसिला शुरू हो गया। हमारे सहयोगी देवाशीष दिखाएंगे कि कैसे यहाँ पर जुलूस के आने का सिलसिला शुरू हो गया है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन भी आज से थोड़ी देर बाद यहाँ पहुँचेंगे। पूरी तरह से रांची के एसएसपी ने भी कहा कि उनके लिए सुखद पल है कि वो यहाँ पर आए, तमाम लोगों के साथ यहाँ मौजूद हैं। और ये जो बार बार जो अपील की जा रही है कि रामनवमी में तमाम लोगों की जिम्मेदारी बनती है, तमाम लोगों का एक फर्ज बनता है कि शांति के साथ रामनवमी के त्योहार को मनाए। ये अपने आप में बहुत बड़ी चीज है। सीधी तस्वीर हमारे दर्शक न्यूज 11 के दर्शक लगातार सीधी तस्वीर देख पा रहे हैं इस तपोवन मंदिर के पास से। और उसके बाद तमाम लोग यहाँ पर मौजूद हैं। पुलिस प्रशासन के लोग भी यहाँ मौजूद हैं। आस्था का सैलाब यहाँ पे उमड़ा है। और एक जो सबसे बड़ी चीज है कि तमाम लोगों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया है इस रामनवमी के त्योहार में। तमाम लोग अपना सब कुछ, अपना जो उनका जो वो संकट हरने वाले को हनुमान कहते हैं। भगवान राम के जन्मोत्सव यानी कि रामनवमी से जुड़ी हुई बहुत सारे अखाड़े यहाँ पर पहुंचे हैं और जुलूस की शक्ल में शोभा यात्रा निकालते हुए ये तपोवन पहुंचेंगे। तो इस मौके पर देखो आज भगवान पुरुषोत्तम राम का जन्म है। अब देखो पूरी रांची राममय हो गई, हर तरफ उल्लास उमंग। क्योंकि 2 साल कोरोना में निकल गया, लेकिन इस बार तो गजब का उल्लास है। ये प्रेम भाव स्नेह। आप देखो वीर हनुमान की पताका लहरा रही है। जो राम को पाना है तो हनुमान को प्रसन्न करना, हनुमान की स्तुति करनी होगी, हनुमान जी को पूजना होगा। तो राम पुरुषोत्तम है और हनुमान के बिना आपका बेड़ा भी नहीं पार होना है। इसीलिए आज पूरे हिंदुस्तान भगवान राम को पाने के लिए, सत्य के मार्ग पर चलने के लिए हनुमान की स्तुति करते हैं, हनुमान को पूजते हैं। आज बच्चा बच्चा राम है। और इस अपने को सहस्त्र शस्त्र जो हमारी पताकाएं हैं हनुमान जी की, महावीर पताकाएं हर घरों में, हर व्हीकल्स में हर लोग लेके चल रहे हैं और हम सब आज उनकी आराधना कर रहे हैं। सीपी सिंह भी है, लोकप्रिय विधायक रांची के। सर, चाक चौबंद व्यवस्था प्रशासन के तौर से नजर आ रहा है। देखिए, सारे प्रतिबंधों के बावजूद राम भक्तों ने लाखों की संख्या में रांची की सड़कों पर अपना पूजा अर्चना करते हुए शोभा यात्रा निकाला है। जहां राम होंगे, जहां हनुमान होंगे, वहां जोश की कोई कमी नहीं होती। तो सारे सनातन धर्मी
जोश में, और हमारा सनातन धर्म इतना महान है, इतने हमारे लोग अपनी आस्था के साथ भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम राम और महाबली हनुमान की पूजा अर्चना कर रहे हैं। चैती दुर्गा की भी पूजा हो रही है, कल उसका भी जुलूस निकलेगा। ये सरकार तो नहीं चाहती है कि हिंदुओं का कोई धर्म ध्वजा आगे बढ़े। सरकार ने तो समय सीमा को बढ़ा दिया, 10 बजे तक समय दिया। कौन सा कृपा कर दिया? हनुमान कहते हैं संकट हरने वाले को हनुमान कहते हैं, दुनिया रचने वाले को भगवान कहते हैं, दुनिया रचने वाले को भगवान कहते हैं, वो संकट हरने वाले को हनुमान कहते हैं, संकट हरने वाले को हनुमान कहते हैं। सीपी सिंह को, मेयर आशा लकड़ा को, संजय सेठ को, जिन्होंने बताया कि देखिए राम की भक्ति अपने आप में बहुत बड़ी चीज। अगर राम के आप असली भक्त हैं तो आप में बहुत सारे इंसानी गुण स्वयं आने लगते हैं, और उन इंसानी गुणों की वजह से आप अपनी जिंदगी का बेहतर प्रबंधन कर पाते हैं। आपको रिश्तों की अहमियत समझ आती है, आप में सहनशीलता आती है, धैर्यवान आप हो जाते हैं, आप एक बेहतर प्रशासक हो जाते हैं, बेहतर प्रबंधक हो जाते हैं। तो बहुत सारे उनमें गुण, एक बेहतर दोस्त आप बन पाते हैं, बेहतर बहुत सारी चीजें जो है वो आपको ये सिखाती हैं। आदर्श भाई, आदर्श बेटा बन जाते हैं आप। और अगर भगवान राम के सिर्फ कुछ गुणों को आत्मसात आप कर ले, सभी लोग कर ले, तो समाज किसी भी तरह की बुराई नहीं रह जाएगी। और उसी को रामराज कहते हैं, उसी रामराज का सिद्ध लोग कहते हैं, उसी रामराज की कल्पना करते हैं जहां सभी बराबर होते हैं। देखिए कि जब अब ये देखिए उसमें प्रेम देखिए आप उसमें कि कौशल्या के पुत्र होते हैं भगवान राम, लेकिन कैकेयी उन्हें अपने बेटे भरत से ज्यादा प्रेम करती है। ये भी अपने आप में दिखा दे कि प्रेम की पराकाष्ठा आप देखिए कि कैकेयी, लेकिन फिर संगति देखिए कि संगति राज से होती है कैकेयी की, तो वो प्रेम की पराकाष्ठा खत्म हो जाती है और अपने पुत्र में यानी कि भरत को राजपाट दिलाने के लिए वो वनवास भिजवाती है राम को। और राम को देखिए वो इनकार नहीं करते, कहते कि माता की आज्ञा है, मैं तो बन जाऊंगा। ये भी एक उसमें देखिए एक पहलू देखिए, क्योंकि वो चाहते तो इनकार कर सकते थे, क्योंकि वो बड़ी रानी कौशल्या के बेटे थे, सबसे बड़े बेटे थे, और स्वाभाविक तौर पर राजा जनक के उत्तराधिकारी थे, माफ कीजिए राजा दशरथ के उत्तराधिकारी थे। और धनबाद का भी रुख हम कर लेते हैं। धनबाद की तस्वीरें बहुत देर से हम दर्शकों को नहीं दिखा पाए हैं, तो दर्शक भी जानना चाहेंगे कि देखिए राजधानी रांची से बहुत सारी तस्वीरें आप तक पहुंचाई हमने, एक एक करके बहुत सारी जानकारी दी। अब धनबाद का रुख करते दिलीप हमारे साथ वहां से जुड़ रहे। दिलीप, क्या तस्वीरें अब कह रही हैं वहां की? उत्साह कितना ऊपर, उल्लास कितना, और किस हद तक रामायण हुआ है शहर धनबाद? बहुत उत्साह है, बहुत उल्लास, और तस्वीरें मैं आपको दिखाऊंगा। मेरे सामने आप देखिए ये महावीर अखाड़ा का मिट्टी है बिस्तीपाड़ा हीरापुर का, कितना उत्साह चल रहा है। पिछले 2 घंटे से तैयारी की जा रही है। जो युवा है, जो कमेटी से जुड़े लोग हैं, उनके अंदर उत्साह चल रहा है। और यहाँ से थोड़ी देर बाद पूरे तैयारी के साथ ये अखाड़ा कमेटी के लोग निकलेंगे, और जहाँ पे इनको रखा जाएगा, या फिर जहाँ पे इनको निर्देश मिला है कि आपको अखाड़ा कमेटी के पास जाकर के अपने कर्तव्य दिखाने हैं, या फिर जो अखाड़ा कमेटी लोग पैदल निकलेंगे वहाँ पे पहुँचेंगे। तस्वीर देखिए, ढोल नगाड़ा बजना शुरू हो गया है। और मैं दूसरी तस्वीर आपको दिखाऊंगा। देखिए ये खूबसूरती है इस त्यौहार की। यहाँ पे देखिए एक बालक है जो
बजरंग बली, भगवान बजरंग बली के रूप धारण किए, हनुमान जी के रूप धारण किए। कमेटी के लोग भी है, पिछले कई दिनों से तैयारी चल रही थी। हम इनसे जानेंगे किस तरह से तैयारी थी इस बार कोरोना संक्रमण काल के बाद अखाड़ा कमेटी को लगा किस बार निकालना है। 2 साल से हम लोगों ने इंतजार किया कोरोना के लेकर के, इसलिए हम लोगों ने अखाड़ा नहीं निकालने सके। शांतिपूर्वक से यहाँ अखाड़ा का प्रोग्राम किए। इस बार भी शांतिपूर्वक से अखाड़ा स्टेशन तक जाएंगे और शांतिपूर्ण से अखाड़ा का आनंद लेंगे, ताकि सभी लोगों को लगे कि हाँ अखाड़ा कैसे निकाला जाता है, और यहाँ संपूर्ण शांतिपूर्वक से अखाड़ा निकलते हैं। कितना उत्साह है, कितना उल्लास है। काफ़ी उत्साह है। 2 साल के बाद ये जो हम लोगों के साथ जो आया है, तो कोरोना का मार करते हुए हम लोग का काफ़ी उल्लास है, ताकि इन्होंने बजरंग बली का भी रूप धारण लिए हैं। आप देख रहे हैं, आपके सामने है, और हम लोगों का काफ़ी उल्लास लग रहा है, अच्छा लग रहा है। महावीर अखाड़ा बहुत विशाल ध्वजा यहाँ पर आप देख पा रहे हैं। रामनवमी मनाया जाता है यहाँ पे, और यहाँ से तैयारी पूरी कर ली गई, और यहाँ से लोग निकलेंगे, अखाड़ा कमेटी के लोग निकलेंगे, और देखिए भीड़ भी जो शुरू हो रही है। और जहाँ तक सुरक्षा की बात है, तो हर अखाड़ा कमेटी के पास पुलिस बल को तैनात कर दिया है। देखिए मैं खूबसूरत तस्वीर दिखाऊंगा। एक हमारे साथ हनुमान जी और एक राम से प्रभु श्री राम बने हैं। देखिए कितनी तैयारियां की आपने प्रभु श्री राम बनने को लेकर। बहुत कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है। 2 साल के बाद ये अनुभव आपको बहुत अच्छा लग रहा है। रामनवमी में हम लोग सबसे ज्यादा मस्ती भी करते हैं, बहुत अच्छा लग रहा है। ये खूबसूरत तस्वीर है। जब हम रामनवमी मनाते हैं और पूरे कोयलांचल में धूमधाम से इस बार मनाया जा रहा है, हर जगह अपने अपने तरीके से अखाड़ा कमेटी के लोग निकलते हैं, और वो एक जगह चिन्हित करके वहाँ पे करतब दिखाते हुए जाते हैं। और इसमें कोई प्रभु श्री राम बनते हैं, कोई बजरंग हनुमान बनते हैं, और बिल्कुल तो आप से चलते तपोवन, जहाँ पर मुख्यमंत्री के आने की सूचना मिल गई है। तपोवन, राजधानी रांची के तपोवन मंदिर में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का आगमन होने ही वाला है। संकेत मिल चुके हैं। यहाँ पर कई अखाड़ा से शोभा यात्राएं पहुंच चुकी हैं। यहाँ पर तमाम जो ध्वज होते हैं उन्हें यहाँ पर लगाया जाता है। कह सकते हैं कि जो भाईचारा या बंधुत्व दिखाना होता है, तो तमाम जो सभी अखाड़ों के ध्वजा को यहाँ पर लगा दिया जाता है, यहीं पर गाड़ा जाता है। राम को पुकारो चाहे शाम को निहारो, राम को पुकारो चाहे शाम को निहारो, और दोनों के लिए तो हनुमान को पुकारो, दोनों के लिए तो हनुमान को पुकारो। वो लखा तेरे सारे। देखिए हम जिक्र करते इस बात का कि भगवान राम से क्या क्या आपको सीखना है। भगवान राम से आपको सीखना है कि जो सामाजिक या पारिवारिक जो रिश्ते होते हैं उसे कैसे निभाएं। देखिए परिवार में वही बात कर रहे थे लगातार कि कौशल्या उनकी माता थी, लेकिन जो उनकी चाची आप कह सकते हैं, जो दूसरी उनकी माता थी कैकेयी, वो अपने पुत्र भरत के मुकाबले ज्यादा प्रेम करती थी, और राम भी अपनी माता कौशल्या के मुकाबले कैकेयी को ज्यादा प्रेम करते थे। लेकिन इस बीच में एक वक्त ऐसा भी आता है कि कैकेयी मंथरा की संगति में आकर पुत्र मुंह में पड़ जाती है। कैकेयी भरत के लिए राजपाट मांगती हैं, और राम चुनौती ना दे भरत को, इसके लिए उनका वनवास मांगती है। राजा दशरथ, देखिए राजा दशरथ चाहे तो मना कर सकते थे, लेकिन वहां भी उन्होंने चूंकि एक वादा किया था कि वक्त जब कभी आएगा तो कैकेयी वो वरदान मांग सकती है। वो वादा पूरा करना होगा राजा दशरथ को, क्योंकि राजा दशरथ को एक बार युद्ध काल में कैकेयी ने बचाया था। तो उसके बदले में खुश होकर उन्होंने कहा था कि आप मुझसे मांगिए जो मांगना चाहती है। उन्होंने कहा कि वक्त आने पर मांगूंगी। राजा दशरथ की मजबूरी देखिए, उन्हें देना वो चाहे तो मना कर सकते थे, लेकिन वादा किया था, एक प्रतिज्ञा होती है कि हाँ हमने वादा किया तो वादा को पूरा किया। और राम इनकार कर सकते थे, लेकिन चूंकि ये माँ की आज्ञा थी, वो वनगमन कर। अब वहां देखिए कि भरत
भरत जो कि छोटे भाई थे, जिनके लिए सब कुछ हुआ, उन्होंने भी उस राजगद्दी को नहीं सुना। आसानी से रिश्तों के अहमियत को समझिए। मैंने कहा कि आप जब तक नहीं आएंगे मैं राजगद्दी पर नहीं बैठूंगा। उनके खड़ाओं को उन्होंने वहां पर राजपाट सौंपा और खुद एक तरीके से मंत्री के तौर पर वो राजपाट चला गया। प्रेम देखिए आप, भरत को राजपाट मिल गया लेकिन उन्होंने राजपाट नहीं संभाला। उनके लिए प्रमुख कौन था? अपना बड़ा भाई राम। दूसरे देखिए जो सुमित्रा के पुत्र होते हैं लक्ष्मण। राम तो बन गए, उनकी पत्नी सीता भी गई, यानी माता सीता भी गई, लेकिन सुमित्रा चाहती तो अपने बेटे को जाने नहीं देते। लेकिन उन्होंने कहा क्योंकि बड़ा भाई तुम्हारा वन जा रहा है, वनगमन कर रहा है, जाओ तुम भी सेवा करो उनकी। ये तमाम पराकाष्ठाएं दिखाती है, प्रेम की पराकाष्ठाएं ये कि अपने पारिवारिक जीवन में प्रेम का क्या महत्व होता है, एक दूसरे के प्रति समर्पण क्या होता है, ये सीखने वाली चीज है। 14 साल के इंतजार भी जाते, 14 साल वनगमन के लिए भगवान राम के 14 साल का इंतजार। आप सोचिए, वो दिखाता है कि आपको किस हद तक संयम रखना है, किस हद तक आपको धैर्य रखना है, सहनशीलता रखनी है। क्योंकि ये तो पता था राम को कि 14 साल के बाद मैं लौटूंगा तो वापस राजपाट तो मुझे मिलेगा। तो वो सहनशीलता देखिए। आज आप किसी को कह दें कि 14 साल का इंतजार करें, शायद वो ना कर पाए, लेकिन सहनशीलता क्या होती? तो देखिए उस वक्त क्या था कि उनकी धैर्यता थी, सहनशीलता थी कि उन्होंने 14 साल के वनवास को गुजारने का फैसला किया, खुशी किया। इस दौरान त्याग किया कितने सारे, यानी कि सुख सुविधाओं का। यानी 2 साल तक जो लोग घर पर रहे और पर्व त्योहार नहीं मना पाए, खासतौर पर रामनवमी, सरहुल जैसी जो शोभा यात्राएं निकलती है, इस पर आप देख रहे हैं सिर्फ हिंदू ही नहीं बल्कि तमाम के लिए आपको तैयार रहना पड़ता है। कहा भी जाता है कि देखिए सुख के दिन भी आएंगे, दुख के दिन भी आएंगे। सुख के दिन थे तब जब वो राजमहल में थे, दुख के दिन कब? जब 14 साल वनवास में रहे। तो उस दौरान कितने सामान्य जीवन उन्होंने जिया होगा। ये सीखने वाली बात है कि अगर जरूरी नहीं होता है कि हर दिन आपका एक समान होता है, कहते भी ना कि हर दिन एक समान, जरूरी नहीं होता हर दिन आपका एक समान हो। नीच उतार चढ़ाव जिंदगी के पहलू हैं जो आपको सिखाते हैं कि आपको जिंदगी जीनी है और कर्म तो करते रहना, चाहे वो सुख के दौरान हो या दुख के दौरान। तो वो सहनशीलता, वो धैर्य हमें सीखना होगा, इंतजार करना होता। कहते हैं सब्र का फल बहुत मीठा होता है। एक कहावत भी है, ये सहेला होकर नहेला, यानी कि जो सहता है उसके साथ अच्छा होता है। सब्र का फल मीठा होता है। यही चीजें भगवान राम के जिंदगी के हर एक पड़ाव पर समझने को मिलती हैं, देखने को मिलती है, महसूस करने को मिलती है। अब उस दौरान रावण का संहार वो करते हैं। रावण का संहार क्यों किया? एक माध्यम जरूर ये था कि लगातार हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। एक वादा न्यूजीलैंड भारत ने किया है कि रामनवमी से जुड़े जुलूस और जो अखाड़ों की तस्वीर आप तक पहुंचाएंगे वो पहुंचाते रहेंगे।
छोटे से ब्रेक के लिए फिलहाल यहाँ रुकते हैं, फिर आएंगे और वही तमाम चीजें दिखाएंगे आपको, लेकिन एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकते हैं। श्री राम जानकी तपोवन मंदिर निवारणपुर हमारे माननीय मुख्यमंत्री श्री हेमंत सोरेन जी का हार्दिक हार्दिक स्वागत करता है। हार्दिक हार्दिक भगवान राम को समझने समझाने की कोशिश कर रहे हैं। राममय माहौल नहीं बल्कि राममय खुद बनने की कोशिश कर रहे हैं। रांची के तपोवन मंदिर से हम आपको सीधे तस्वीरें दिखा रहे हैं। सीधी तस्वीर आप देखिए यहाँ से, जहाँ पर मुख्यमंत्री का काफिला पहुंच चुका है। एक मुख्यमंत्री पहुंच गए हैं। मुख्यमंत्री श्री राम जानकी तपोवन मंदिर निवारणपुर माननीय मुख्यमंत्री श्री हेमंत सोरेन जी का हार्दिक हार्दिक स्वागत करता है। हार्दिक हार्दिक अभिनंदन करता है। रांची के तपोवन मंदिर में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन पहुंचे हैं और एक्सक्लूसिव तस्वीर आपके माध्यम से हमारे दर्शक देख पा रहे होंगे। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन इस वक्त तपोवन मंदिर में मनोकामना हनुमान मंदिर की तरफ जाते हुए और कोशिश है कि उनसे कुछ आशीर्वाद ले लिया जाए। इस मनोकामना मंदिर सिद्धि मंदिर है। सीधी तस्वीर हमारे दर्शक आपके माध्यम से देख पा रहे होंगे। ये हनुमान मंदिर में प्रवेश करते हुए राज्य के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन, उनका यहाँ पर स्वागत किया जाएगा और उसके बाद ही वो दर्शन के लिए जाएंगे। सीधी तस्वीर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का यहाँ पर स्वागत, उन्हें राम पट्टा पहनाया जाएगा, सिर पर पगड़ी दी जाएगी और इस तरह से रांची के तपोवन मंदिर में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन भगवान का आशीर्वाद लेते हुए, ये जगन्नाथ मंदिर का वो दृश्य है जहाँ पर कि तपोवन मंदिर में भगवान जगन्नाथ की मूर्ति स्थापित है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन पूजा अर्चना कर रहे हैं और आशीर्वाद ले रहे हैं भगवान का कि किस प्रकार से आशीर्वाद दिया जाए। और उसके बाद देखेंगे मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन सीधे उस जगह पर गए हैं जहाँ पर कि भगवान जगन्नाथ महाप्रभु का आशीर्वाद ले सकें। सीधी तस्वीर, एक्सक्लूसिव तस्वीर इस वक्त तपोवन मंदिर से हमारे दर्शक देख पा रहे होंगे। और उसके बाद रामदास जी महाराज के भी देखेंगे। मुख्यमंत्री यहाँ पर भी पूजा अर्चना करते हुए पूरी तरह से आस्था से सराबोर राज्य के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन, अयोध्या दास जी जो यहाँ के प्रबंधक हैं तपोवन मंदिर में, उन्होंने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का स्वागत किया है। और इस प्रकार से जिस क्षण का इंतजार था कि मुख्यमंत्री यहाँ आएंगे, उनके साथ विनोद पांडे भी मौजूद हैं, झारखंड मुक्ति मोर्चा के बड़े नेता हैं, वो भी यहाँ मौजूद हैं। और मुख्यमंत्री यहाँ से सीधे निकलते हुए और उसके बाद मनोकामना हनुमान मंदिर, कांग्रेस के नेता भी उनके साथ हैं। और उसके बाद मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन उस जगह जाएंगे, मनोकामना हनुमान मंदिर के पास भी वो जाएंगे, जो कहा जाता है कि अपने आप में अनोखा मंदिर, अपने आप में एक ऐसा मंदिर जहां आने के बाद से आपके तमाम तरह के मनोकामनाएं पूर्ण होती है। मनोकामना हनुमान मंदिर में मुख्यमंत्री जाते हुए, प्रवेश करते हुए और इस प्रकार से आस्था पूरा उफान पर रामनवमी के मौके पर इस वक्त राजधानी रांची में
मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन श्री हनुमान मंदिर तपोवन मंदिर के पास मौजूद हैं, जहां पर कि पूरी तरह से देखेंगे दर्शन करते हुए आपस में सौहार्द बनाकर मीडिया कर्मियों की भीड़ है। अभिषेक श्रीवास्तव जी भी साथ हैं, पिंटू जी भी उनके साथ हैं और पूरी तरह से कोशिश यही होगी उनसे थोड़ी बातचीत हो सके बाहर आकर। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी उसके बाद यहां से आते हुए और उनके स्वागत के लिए मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के स्वागत के लिए पूरी तरह सुबोध कांत सहाय जी भी उनके साथ हैं, विनोद पांडे जी भी उनके साथ हैं और ये पूरी तरह से आस्था का सैलाब। मुख्यमंत्री का स्वागत फूल माला पहनाकर पूरी तरह से और उन्हें लाल चुनरी भी पहनाई गई मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को। ये अद्भुत तस्वीर तपोवन मंदिर में अभिषेक जी भी आए हुए हैं, मुख्यमंत्री राज्य सरकार के विनोद पांडे जी भी हैं। मैंने पूरी तरह से कोशिश करूंगा। हाँ, मैं थोड़ी सा कोशिश करूंगा। भैया बैठे रहिए, इसमें कोई कमी नहीं रखते हैं। हमारे देवाशीष आप तो थोड़ा सा यहाँ हाँ इस वक्त हाँ पिंटू ये पूरी तरह हाँ बिल्कुल इस वक्त मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन पीछे कैमरा है, पीछे कैमरा। कलयुग में सिद्ध हो देव तुम्ही, हनुमान तुम्हारा क्या कहना। आजा हाल
अरे आवाज शांत कराइए, आवाज शांत कराइए, आवाज शांत कराइए। मुख्यमंत्री बोल रहे, आवाज शांत कराइए, मुख्यमंत्री बोल रहे। आज के हमारे परंपरागत और हमारे हर एक दिलों में बसने वाले ये रामनवमी के शुभ अवसर पर यहाँ उमड़े सभी श्रद्धालुओं को मेरी ओर से बहुत बहुत शुभकामनाएं देते हुए जय श्री राम, जय श्री राम। बहुत खुशी हो रही है, हम रास्ते भर श्रद्धालुओं को देखते आ रहे हैं। हम भी आदर सत्कार करते हुए, उनको नमन करते हुए आ रहे हैं। और आज ये हमारा धर्म स्थान पर पहुंचने का हर लोगों का उम्मीद और प्रयास लगा रहता है। कोई सड़कों के माध्यम से, कोई गली कूचे के माध्यम से, कोई पगडंडियों के माध्यम से यहाँ पहुंचने का काम कर रहे हैं, पहुंचने का प्रयास कर रहे हैं। कई लोग चलते चलते थकते भी हैं, लेकिन रुकते नहीं, फिर उठकर चलते हैं और यहाँ पहुंचते हैं। ये भगवान राम का आस्था है कि कमजोर से कमजोर आदमी को उसके शरीर में इतनी ताकत बढ़ती है कि कोसों दूर लंबी चल चल करके आज इस धर्म स्थान पर पहुंचता है। ये परंपरा और ये ताकत हमें मिलती रहे, इसके लिए हमें भी भगवान रामचंद्र जी के पद चिन्हों पर चलने का संकल्प लेना चाहिए। जिस तरीके से हनुमान जी ने भगवान राम के लिए अपने आप को त्याग किया, और आज हम उनके विचारों का और उनके आदर्शों को सीने में समेट कर चल रहे हैं। ये भारतवर्ष का ये अद्भुत और एक अदृश्य ऐसी ताकत हमें एक दूसरे से बांध रखा है, जहां आज हम लोग इतने बड़े पैमाने पर एकत्रित होते हैं और अपने भगवानों को याद करते हैं, अपने आदर्शों को याद करते हैं। मेरी ओर से आप सकुशल आज इस धर्म स्थान पर माथा टेके भगवान का आशीर्वाद लें, प्रसाद लें, और निश्चित रूप से हम सब सुख समृद्धि का इंसान भूखा होता है। आपका पूरा परिवार, राज्य का, देश का हर समाज, हम सब सुख समृद्धि के साथ निश्चित रूप से आगे बढ़ेंगे। और मेरी ओर से पुनः आप लोगों को बहुत बहुत शुभकामनाएं देते हुए फिर से जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम।
मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने तपोवन मंदिर में आस्था के सैलाब में 4 चांद लगा दिया। पूरी तरह से तमाम लोग जो श्रद्धालु यहाँ आए थे उनके लिए लगातार जयकारा, लगातार पूरी तरह से मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कोशिश ये की है जो भी श्रद्धालु यहाँ आए हैं उनके उत्साह में किसी प्रकार की कमी न हो। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन लगातार मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन उस जगह पर जा रहे हैं जहाँ पर एक प्रकार से महावीर मंडल के पूरी तरह से नाम लिए जा, खुश होंगे हनुमान राम राम किए 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 जा। सुबह शाम आठों याम यही नाम लिए जा, सुबह शाम आठों याम यही नाम लिए जा, खुश होंगे हनुमान राम राम किए जा, खुश होंगे हनुमान राम राम किए जा, खुश होंगे हनुमान राम राम किए जा। सीमा अनोखी तस्वीर मैं देख पा रहा हूँ कि किस प्रकार से यहाँ पर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन पहुंचे हैं और पीछे लाइव पूरी तरह से हेमंत सोरेन को सम्मानित किया जा रहा है। पूरी तरह से देखेंगे सीमा श्रीवास्तव भाजपा की नेता मौजूद है। आज कोई दल आपको राम भक्त दिखाई पड़ेगा। है तस्वीर तमाम लोग कोशिश यही हो रही है कि मुख्यमंत्री को सम्मानित करके उनसे वचन पूरी तरह से सुबोध कांत सहाय यहाँ मौजूद हैं। तमाम लोगों को पीछे तमाम लोगों को देखेंगे माले भी पहनाए गए। शर्मा में मौजूद है पूरी तरह मुख्य अतिथि के रूप में एक मोमेंटम यहाँ पर उन्हें मुख्यमंत्री दिया गया है और इस क्षण को और मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को मुख्यमंत्री को तलवार भी भेंट किया जा रहा है। देखेंगे पूरी तरह से तलवार मुख्यमंत्री के हाथों में और देखेंगे तलवार थोड़ा किनारे थोड़ा किनारे हो जाइए। और बाल स्वरूप बजरंग हनुमान का मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन तिलक लगाकर उन्हें सम्मानित और सीमा शर्मा भाजपा पेट में तलवार पूरी तरह भी मुख्यमंत्री को भेंट स्वरूप यहाँ पर हथियार पूरी तरह से लग रहा और मुख्यमंत्री की CMW गाड़ी भी, माफ कीजिएगा BMW गाड़ी भी
और मुख्यमंत्री का स्पीच हमारे चारों तरफ लोग और यहाँ आने के बाद मेरे मन में कुछ विचार आया है जो मैं आपके समझ रखना चाहूंगा। हार्दिक अभिनंदन करता है, हार्दिक स्वागत मैं आपको आश्वस्त करता हूँ कि ये वाला इसका सरकार का दबाव है, चाहे वो बिजली की बात हो, चाहे पानी की व्यवस्था हो, चाहे वो और भी कोई समस्या हो समाधान अगले रात का पहले किया जाएगा। ये बहुत स्वागत है। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। धन्यवाद। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने यहाँ भी लोगों में उत्साह भरने की पूरी कोशिश की। जितने भी भक्त यहाँ पर आए हुए थे तमाम लोगों को मुख्यमंत्री ने इस महावीर मंडल तपोवन मंदिर के पास आकर भी भक्तों में जो लोग आए थे उनमें आस्था का सैलाब भरने की पूरी कोशिश की। सीमा शर्मा थी, सुबोधकांत सहाय थे, मुख्यमंत्री को तलवार, पगड़ी, तमाम चीजें उपहार स्वरूप दी गई हैं और मुख्यमंत्री यहां से एक बार फिर यहां से निकल रहे हैं। ये अनोखी तस्वीर है, अलौकिक तस्वीर है। मुख्यमंत्री ने अपने भाषण में कोई कंजूसी नहीं की, जितना कुछ था सब कुछ बोला और किसी नजर नहीं आया। और ये अपने आप में बड़ी बात है कि राज्य का मुखिया ऐसे त्योहार में अपने आप को अपनी ना सिर्फ अपने आप को एक गुफा में मैं बंद कर दूंगी। किसी पुरुष को देखूं ना ये होगा कैसे, जाएगा ये शाप तुम्हारा व्यर्था ही ऐसे। अपने आप को एक गुफा में उसने बंद किया, छोटा सा एक छिद्र था बस जिसमें आए तुम्हें बताते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। भाई भरत समान जिन्हें श्री राम बुलाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।